देखो, साधना का मतलब है मन की स्थिति को सम करना। इसी शब्द से बना है साधना। जैसे समाधि, सम, आधि। आधि मतलब मन की स्थिति, मन के जो रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सरी, जो 6 विकार हैं हमारे, उनमें हमें सम रहना है। हमारे में जो भी तरंगे उठती है मन के अंदर, उसे हमें दृष्टा बने रहना है। लेकिन ये संभव नहीं होता। कोई चीज़ें अगर अच्छी लगी तो हम उसमें प्रतिक्रिया देते हैं, कोई बात बुरी लगी तो हमें बुरा लगता है। स्थिति प्रज्ञ का मतलब है अपने मन की स्थितियों पे प्रज्ञ यानी ज्ञान, प्रज्ञा कहते हैं हमें बुद्धि को, जिसे शुद्ध बुद्धि है, वह उसमें स्थित रहता है। जैसे नदी के अंदर पानी की बोतलें बह के आ रही, किसी ने पानी की बोतल पानी पीकर फेंक दिया, लकड़ा बह के आ रहा, हो सकता है लाश भी बह के आ जाए। आपके मन में बात उठेगी कि पवित्र नदी है गंगा, किसी ने लाश इसमें डाल दिया, जला देना था, लोगों ने प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक दी है। अच्छी विचारें आ सकती है और बुरे विचारें भी आ सकती हैं कि तो जल ही है, इसमें नहाने से कैसे पुण्य होगा। तो ये सारी बातों के मन की, इनमें आप स्थित रहोगे। इस अभ्यास को कहते हैं साधना। मन को आप साधते हो, 5 इंद्रियों को वश में करने की अभ्यास कर रहे हो। ज़्यादा देखो मत, ज़्यादा चखने का इच्छा मत करो, शरीर चलाने के लिए भोजन पालो, दूर तक मत देखो। इसलिए आपको आँख में पट्टी बांधने कहा गया। ध्यान के समय बहुत लोग सर पे चादर डालते हैं। मेरे से कोई पूछ रहा कि सर में चादर क्यों डालते हैं? यही वजह है कि आपकी जो बाहर देखने की इच्छा है वो अंदर सिमट जाए, कछुए की तरह। कछुए के 4 पैर और उसका मुंडी, 5 इंद्रियां आपकी वश में हो जाए, यह है साधना। और जिसने अपने मन, इंद्रियों, बुद्धियों को साध लिया, उनके लिए कोई अगम्य नहीं है, कोई अज्ञात नहीं है, कोई अप्राप्त नहीं है। जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा वो अपने अंदर की शक्ति को बहा कर ले जा सकता है। इसी विषय पे हमारे ऋषि मुनियों ने, रिसर्चरों ने, देखो मतलब गुरुओं ने, आपने सुना होगा कि विक्रमादित्य के गुरु ने उसे कैसे ज्ञान दिया, जिस पे कहानियाँ बनी हैं। कहानी नहीं, वो सच्ची घटना पे आधारित है। विक्रमादित्य हुए थे, उनके गुरु ने, उनकी गुरु की लीला थी, उन्होंने रात्रि में मुर्दा को लेके आने के लिए कहा। तो मुर्दा लेके आता है वो, पर मुर्दा जिसे बेताल कहते हैं, तो वो बेताल उनसे कहानी पूछता है, कहानी बताता है, सवाल पूछता है। अब आप सोचोगे सवाल का जवाब वो जान कर भी अगर अनजान बन जाता तो, क्योंकि बेताल का ये शर्त था, अगर सवाल का आंसर आप जानते हो, उत्तर अगर आप जानते हो तो आपको बताना होगा, नहीं बताओगे तो बहुत टार्चर करता था वो। बहुत सी कहानियाँ हैं, उसे वो टार्चर करता था कि तुम धूर्त हो, तुम नहीं जानकर भी बता नहीं रहे। लेकिन वो जानता था, मौन रहता था। कब तक? जब तक कि उनकी अंदर से इच्छा ना हो जाए, क्योंकि सत्पुरुष है वो, तो उन्हें अंदर से इच्छा होती है कि कोई चीज़ गलत है तो उसका विरोध करूं। अब आप कहेंगे तो सत्वगुण है, गलत का विरोध करना ही चाहिए, ठीक, लेकिन ये सिर्फ सत्वगुण है। रजस, तमस और सत्व 3 गुण होते हैं। जैसे गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति अच्छा करेगा अच्छे लोग का भागी होगा, बुरा करेगा बुरे लोग का भागी होगा, पर वो सम नहीं होगा।
पुण्य क्षीण हो जाएगी। अच्छा कर्म के करने के कारण जो उसने पुण्य भोगा था फिर से नीचे आएगा। ऐसा काल चक्र उनके लिए चलता रहेगा, मुक्त वो नहीं होगा। पर उसके गुरु उसे स्थित प्रज्ञ बनाना चाहते थे, तो उन्होंने एक भूमिका रची थी बैताल की। जैसे ही वो बैताल को कंधे में डालता वो बोलने लगता, कहानी बोलता था कि हे विक्रम, रास्ता बड़ी लंबी है, मैं आपको एक कथा कहता हूँ। तो मुझे उनमें 2 कथा याद आ रही है। छोटी है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, आप उसमें बताना मन ही मन मन ही मन बताना कि आप कितने स्थित हुए। आप इससे परख सकते हो कि आपका मन कहाँ तक स्थित में आया। 3 पुरुष थे। तीनों पुरुष ने एक ही लड़की को चाहा, उनसे विवाह करना चाहते थे। लड़की बड़ी सुंदर थी, लेकिन वो किसे चाहेगा। एक पुरुष उनके लिए कविता करता था, अच्छी अच्छी कविता, और एक पुरुष विमान था, जैसे पुष्पक विमान उड़ने वाली। ये तीनों लड़के जब उस लड़की को दैत्य उठाकर ले गया, क्योंकि वो सुंदरी थी, तो उसके पुष्पक विमान में ये तीनों बैठे। एक वीर पुरुष था, उन्होंने तीर के द्वारा उसे मार गिराया, दैत्य तो मर गया। तीनों ने उन लड़की को घर लेकर आए। तीनों चाहते थे कि विवाह करें, पर विवाह किससे करेगी। आपका हृदय अब क्या कहेगा। ये विक्रम बेताल की कहानी है। एक पुरुष उनके लिए बहुत प्रेम पूर्वक कविता लिखता है, दूसरा व्यक्ति वीर पुरुष है जिन्होंने दैत्य के साथ लड़ा, और तीसरा व्यक्ति पुष्पक विमान लेकर गया। तीनों ने ही बराबर का सहभागिता निभाया है उस सुंदर स्त्री को प्राण बचाने के लिए। ये बात छोड़ी गई उस लड़की के ऊपर कि वो जिसे भी वरण करे। तो विक्रम यहाँ पे जवाब दे देता है। जवाब इसलिए देगा कि उसे उत्तर पता है। आप सोचो, वो लड़की किसको वरण करना चाहिए। एक बहुत ही प्रेम करता है, कविता लिखता है, दूसरा पुष्पक विमान है, और तीनों ने बराबर बचाने में, रक्षा करने में सहयोग दिया है। विक्रम ने जवाब दिया, वो जो वीर पुरुष था, पर प्रेम तो वो कवि ज़्यादा करता था। पर नहीं, लड़की ने उसे इसलिए वरण करी क्योंकि विषम परिस्थिति में आत्मरक्षा न कर पाने पर पुरुष ही करेगा, और उसने वीर पुरुष को महत्व दिया। जैसे ये बात बोला, बैताल फिर से उड़ चला। आपने इस कहानी से क्या सीखा। पहला तो वीर पुरुष को वरण क्यों करी उसने, मन की स्थिति आपने समझा। दूसरा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, विक्रम के यहाँ पे मन की दशा को उनके गुरु तराश रहे हैं, उसे साधना करा रहे हैं। अच्छी बातों पे आप ज़्यादा खुश हो जाते हो, कोई जरा सा कुछ कह दे दुखी हो जाते हो। असल में साधना है अपने मन को ही साधना है आपको। कहीं बाहर जीतने का मतलब कहीं बाहर नहीं जीतना है, अंदर ही जीतना है। अपने मन को जिसने जीता सब जीता। जितने भी आपको साधना पद्धति बताई जाती है योग की, इसमें भी आपको प्राण को जीता जाता है। लेकिन जैसे प्राण को आप वश में करने के लिए प्राणायाम और विशेष विधियां प्रयोग करोगे, प्राण आपका और भी ज़्यादा उद्दंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, तो जितने भी आपके पुराने संस्कार हैं वो कटेंगे। अगर आप नाम जप करते हो तो भी आपका मन एक जगह नहीं टिकेगा। मन, मंत्र और मनुष्य सब एक ही पर्यायवाची है। माँ से ही बना है मनुष्य, मन से उस्य, मन से ही पैदा हुआ जीव है। ये आप आगे जान पाओगे। जैसे योग वशिष्ठ में आप उत्पत्ति प्रकरण पढ़ोगे तो कैसे लीला ने अपने पति को मन से देखी
और कैसे ही मन के द्वारा ही एक ही मंडप में पूरे ब्रह्मांड छिपा लिया, और कैसे ही मन से वो संपूर्ण राजपाट भोग रही है। समय बीता है बहुत थोड़ा सा, और उन्हें पूरा उम्र बीत गए। अब आप कहेंगे कल्पना हुआ? नहीं, जो व्यक्ति स्वप्न जगत में है उनके लिए सत्य है। जैसे आप रात्रि के स्वप्न में आप जैसा सोचते हो कि सामने भूत है, मैं डर रहा हूँ, वो सत्य है आपके लिए उस काल में। तो ये वर्तमान काल जिसमें आप अभी बैठे हो, यह भी सत्य है। इसीलिए परमात्मा को कहा गया सत्य स्वरूप है, सत्य चिदानंद स्वरूप है, सब कुछ सत्य ही है। तो मन को जिसने जीता वो सब कुछ जीता। तो मन को जीतने का नाम ही साधना है। आपके मन में बहुत सी बातें उठ रही है, कहाँ मैं फंस गया, व्यापार में जाता, मुझे क्या मिलेगा। और जब बैताल उनका उत्तर सुन लेता कि इसने उत्तर सत्य दिया, तो उनके शर्त यही थे कि अगर आप बोलोगे विक्रम तो मैं उड़ चलूँगा, और जब नहीं बोलता था तो तुम्हारे सर फट जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम धूर्त हो, तुम्हें जिसने मेरे पीछे लगाया है वह साधु भी धूर्त है, वो तुम्हारा गुरु भी धूर्त है। ऐसा बोलता था विक्रम को बैताल, ताकि उनके मन में ये उत्पात हो जाए, उपद्रव करे उनका मन, और वो जवाब दे। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत बात हुई। नहीं, उस समय पे बैताल ही उनका गुरु है, बैताल उसे ज्ञान दे रहा है। उनका गुरु कहीं दूर बैठा है, लेकिन उन्हीं के संकल्प में, उन्हीं की सृष्टि में ये बैताल है। बैताल उनसे सवाल करता है और वो जवाब देता है। उनके मन में बात उड़ जाती है कि मुझे जवाब देना चाहिए, मैं जानता हूँ कभी मौत का सर फट जाने का भय। वीर तो था ही वो, लेकिन स्थित प्रज्ञ नहीं था। तो जो व्यक्ति अच्छे में अच्छा करेगा, बुरे में बुरा करेगा, वो ऐसा ही भरेगा। अच्छा करना चाहिए, इससे अच्छा मिलेगा, बुरा करने से बुरा होगा। इसलिए लोग अच्छा करते हैं, पर जो दोनों में सम है उसे कहते हैं अपनी स्थिति में सम होना, स्थित प्रज्ञ। ये साधना का मतलब है आप अपनी स्थिति को साध रहे हो, और जिसने जितने अंशों में साधा वो उतना ही प्राप्त करेगा। तो आपके मन में बहुत सी बातें उठ रही होंगी, मन की पुरानी काम वासनाएं उठ जाएंगी। कभी क्रोध उठेगा, कभी लोभ उठेगा, कभी कुछ और। आप खुद ही अंदर से समझो क्या क्या होता है मन में। आपको उसे समझना है, दृष्टा बने रहना है हर तरंगों पे। कई बार आपको लगेगा कि मैं इस बात को लिख लूँ डायरी पे, तो लिखने को तो पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा समय है आपके पास, पूरा उम्र है। साधना के समय ही आपको अच्छे विचार और बुरे विचार उठेंगे। आप साधो, मन को नियंत्रण में लो, स्वाभाविक रहो, दृष्टा बने रहो। कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। मैंने पूछा था आपसे कोई सवाल, आपने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है आप में समता आ रही है। जो व्यक्ति जितना चंचल है उतना ही फालतू बात करेगा। सबसे बड़ी खतरा आपको अपने आप से है। अगर आपको मैं कमरे में बंद कर दूं तो आप पागल की स्थिति में आ जाओगे। जैसे जेल ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। जितने भी कैदी हैं जेल में, उनके साथ एक डॉग या कुत्ता या बिल्ली, चूहा भी तो रहता है जेल पे, पर उनको तो ऐसा नहीं लगता कि हम जेल में हैं। जो व्यक्ति मान लिया कि हम तो एकांत में आके फंस गए, उनके लिए बड़ी विषम परिस्थिति हो जाएगी। तो मन को साधो, मन के अंदर बहुत सी बातें उठती होंगी, यही है साधना। दृष्टा रहो, जो भी विचार उठता है बस स्वाभाविक रहो। खुली आंख मत देखा करो, न बंद आंख किया करो। बंद करने से आपको निद्रा आएगी, तंद्रा होगा। आधा खुली आधा बंद।
जितना जितना गहरे होते जाओगे उतना ही आपको मन को साधने में आसानी होगी।